हेलो गाइस, आज हम फर्स्ट मिनट की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर having charges small charge sphere having charges of 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb कहाँ प्लेस किए गए हैं? प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको फोर्स पूछा जाए या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, सबसे पहले आप लोग ये देखिए ये कहाँ पे है, कौन से मीडियम में, एयर में है। एयर यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रही है? आपको के की वैल्यू बता रहा है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आप यूनिट कहाँ से निकाल सकते हैं? एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। यहाँ न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया और यहाँ पर कूलम स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी यूनिट बन गई के की। उसके बाद इसमें दिया हुआ है दो चार्ज हैं। Q1 वैल्यू ऑफ फर्स्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज गिवन 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कूलम। Similarly, second charge is also given 3 into 10 raised to power minus 7 कूलम। अब हमें डिस्टेंस दी हुई है r विच इज़ 30 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बाई 100 करके कर लो, या सेंटी की वैल्यू कितनी है? 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। आप प्लेस करोगे उससे भी यही आंसर आएगा। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। By putting all the value, we have k, value of k 9 into 10 raised to power 9। Q1 देखिए यहाँ पे कितना है? 2 into 10 raised to power minus 7 कूलम। तो रख देते हैं 2 into 10 raised to power minus 7। Q2 की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 raised to power minus 7 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 0.30। देखिए ऐसा यूनिट में हमने सबको कन्वर्ट कर लिया है पहले, उसके बाद हमने इनकी वैल्यू को पुट करना है। इस तरह से आप लोगों को इसको करना है। सारी वैल्यू पुट होने के बाद आप इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 न्यूटन। और ये देखिए, अगर सेम चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? तो आंसर है वे रिपेल करेंगे। तो नेचर कैसा हो जाता है? इनकेस नेचर पूछ ले तो कैसा हो जाता है? रिपल्सिव नेचर हो जाएगा। तो इतना फोर्स लगेगा और वो नेचर में कैसा रहेगा? रिपल्सिव रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड न्यूमेरिकल में कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज, वो कितना है? -0.8 माइक्रोकूलम। दो चार्जेज हैं और कहाँ प्लेस हैं? ये एयर के अंदर, एयर में प्लेस किया गया है और इनके बीच में जो फोर्स है वो है एज 0.2 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद दो क्वेश्चन इसमें पुट किए हैं इसने। पहला है कि इन दोनों स्फीयर के बीच की, यानी चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है। और सेकंड क्वेश्चन ये पुट करता है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज या सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर? ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो चलिए
दोनों ही क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं जिसमें इसने इसको डिस्टेंस पूछी है। सबसे पहले हम गिवन पैरामीटर के ऊपर अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो गिवन पैरामीटर में आप लोगों को अगेन क्या करना है, गिवन पैरामीटर्स में आपको चार्ज की अमाउंट दे रखी है 0.4 माइक्रो कूलम। माइक्रो को यहाँ पर आप प्लेस कर लोगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सिमिलरली Q2 दिया हुआ है -0.8 माइक्रो कूलम, इसको आप करोगे -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद F की वैल्यू यानी फोर्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.2 न्यूटन। हमारे पास जो गिवन फॉर्मूला है वो है K/Q1 Q2/r²। देखिए बच्चों, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला है ये मैग्नीट्यूड वाइज है, इसमें सभी चीज़ों के मैग्नीट्यूड लिए गए हैं, इसमें किसी का भी नेचर नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये स्केलर फॉर्म में है। तो यानी K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज है। ये मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसका नेचर नहीं लेना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया 0.4 इंटू 10⁻⁻6। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज लेना है, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो ये माइनस निशान नहीं लेना, आपको माइनस सिंबल नहीं लेना है। 0.8 10⁻⁻6 ये नेचर में काम आएगा कि आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये जैसे ये रिपल्सिव था तो ये कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ओके, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर हमें फाइंड आउट करना है, और एफ की वैल्यू 0.2। अब आर स्क्वायर को इधर ले आइए और 0.2 नीचे आ जाएगा 9। देखिए पॉइंट हटा दीजिए आप लोग, फर्दर सोल्व हो जाएगा इसको, ठीक है। या आप इसको मल्टीप्लाई करो तो सोल्व करो, 832, 32 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 28 ये हो गया, तो ये हो गया 288, ठीक है। अपॉन, अच्छा ये हो गया अपॉन, ये तो हो ही गया, अपॉन 10 इसका 100 इसका आ गया, नीचे 0.2 है तो ये 2 हो गया, ऊपर क्या चला गया 10 आ गया, 0.2 था ना तो इसका 10 ले लिया, इससे एक 0 काट दो। मल्टीप्लाई में 10⁻⁻12 ये हो गई, अपॉन इसमें कुछ भी नहीं बचा क्योंकि f की वैल्यू को हम नीचे पुट कर चुके हैं। तो चलिए इसको सोल्व करो, इसको काट लो बेटा, कितना आ गया ये आंसर 144 इंटू, देखो ये है, ये ऊपर आएगा 10⁻⁻13 हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों का मीटर में है, अभी ये आर स्क्वायर है और ये मीटर में है, तो आर स्क्वायर है तो आर के लिए इसका क्या करोगे, रूट करोगे। तो रूट निकालने के लिए आप लोग क्या करो, 10⁻⁻ में, अच्छा 9 इंटू, हाँ ये वैल्यू रहेगी 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻9 भी है, 9 तो हो गया था, 9 इंटू 4 इंटू 8 तो हमने सोल्व कर लिया। पावर्स में देखो 10⁻9 है, 10⁻6 है, 10⁻6 है, 10⁻12 तो ये दोनों हो गई और ये पावर छूट गई थी, ये मैंने लिख दी है, ठीक है। तो ये कितना बन गया आप लोगों का 144 इंटू 10⁻⁻4, इसका आप रूट ले लीजिए क्योंकि ये आर स्क्वायर है, तो आर के लिए क्या करोगे अंडर द रूट हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4, तो यह 144 का रूट पूरा आ जाता है 12, ओके। और ये हो गया 10⁻⁻2 मीटर, ये मीटर में है। सेंटीमीटर के लिए क्या करोगे, सेंटीमीटर के लिए इसको देखो ये सेंटी है तो 12 सेंटीमीटर, ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो कितनी डिस्टेंस होगी इसमें आप लोगों की 12 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। तो ये बन गया आपका आंसर फर्स्ट का। सेकंड पार्ट इसी में पूछता है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। एक चीज़ याद रखिए, फर्स्ट स्फीयर से जो सेकंड स्फीयर पे फोर्स लगता है वही फोर्स सेकंड स्फीयर से फर्स्ट स्फीयर पे लगता है। यानी कि अगर इसने दे रखी है क्वेश्चंस में, इसने बताया हुआ है हमें कि फर्स्ट स्फीयर ने दूसरे स्फीयर पे कितना फोर्स लगाया है 0.2, तो सेम फोर्स सेकंड भी फर्स्ट पे लगाएगा, ये म्यूचुअल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि द टू चार्जेस mutually exert equal and opposite force, तो इसका मतलब आंसर है फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर इज ऑल्सो 0.2 न्यूटन, ये आपका आंसर आ गया।
नेचर कैसा रहेगा? तो आंसर है एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव चार्ज था, प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो आंसर हो जाएगा अट्रैक्टिव इन नेचर। तो नेचर को आप इन ब्रैकेट शो कर सकते हो या एक लाइन में सेपरेटली लिख भी सकते हो। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, चेक द रेशो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी is dimensionless. Okay, look up the table and determine the value of the ratio. What does this ratio signify? तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, what does the ratio signify? क्या सिग्निफाई करता है? और पहले इसको चेक कीजिए कि ये डायमेंशनलेस है, और इनकी वैल्यू भी पूछता है, ये सभी कांस्टेंट की वैल्यू भी बताइए। देखिए के ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये क्या वैल्यू बनती है इसकी? के की वैल्यू, चलो वैल्यू लिख लेते हैं सबकी पहले, 9 × 10⁻⁹। इसका यूनिट हम बना चुके हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। उसके बाद ई, व्हाट इज ई? इट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। व्हाट इज जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67, प्रीवियस क्लास पे पढ़ा है, इंटू 10⁻11, उसमें भी यही होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर कूलम्ब स्क्वायर की बजाय उसमें मासेज होते हैं तो किलोग्राम स्क्वायर बनता है। याद आ गया होगा। ओके, उसके बाद क्या बच गया हमारे पास? एम ई, और ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन, वैसे ये नेग्लिजिबल जीरो भी लिखते हैं हम इसको, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 1.66 भी लिख सकते हो, 10⁻⁻27 kg। ये सारे पैरामीटर होंगे। एक और फायदा हो जाएगा यहाँ पे, अब हम रेशो लिखते हैं जो दिया हुआ है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब सबकी यूनिट्स लिख लें आपने, सबकी यूनिट्स लिखिए जरा। के की यूनिट ये रही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इनटू ई की यूनिट देखिए कूलम्ब है, तो ये हो गया कूलम्ब स्क्वायर, अपॉन, अब देखिए जी की यूनिट ये रही न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर ऊपर चला गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में, मास ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो केजी में। अब देखिए कैंसिल आउट होता है, उसको कैंसिल करो, के जी स्क्वायर से, कूलम्ब स्क्वायर से, न्यूटन मीटर स्क्वायर से, और यहाँ पर आ जाता है ये डायमेंशन लेस। तो ये कैसा है? ये डायमेंशन लेस है। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा इसने कहा है कि ये सारी वैल्यू हम पुट करके इसका रेशो निकालते, इसका आंसर निकालते। तो ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी है, यहाँ आप एक एक करके इनकी वैल्यू को पुट करोगे तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, आंसर आता है 2.2 × 10⁻39। देखिए 10⁻39 बहुत बड़ा रेशो है ये है क्या? ये दो फोर्सेज की रेशो है। कौन से दो फोर्सेज की रेशो है? फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है Q1 Q2/r², और दूसरा होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए F लिख देता हूँ, ग्रेविटेशन के लिए FG लिख देता हूँ। उसकी वैल्यू क्या थी? Gm1 m2/r²। इन्हीं दोनों को डिवाइड किया हुआ है इसमें, तो ये जब दोनों को डिवाइड करोगे तो Q1 Q2/Gm1 m2 बनेगा, r² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 क्या है? चार्ज हैं। चार्ज किस पे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये रहे उन्हीं दोनों के चार्ज ई होते हैं, तो ई स्क्वायर बन जाता है। नीचे जी है, मास ऑफ वन यानी मास वन क्या, यानी मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रेशो बन जाती है। तो ये आप लोगों की असल में क्या है, इसने पूछा ना, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि ये रेशो क्या सिग्निफाई करती है। ये रेशो है, इट इज़ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों की रेशो है, और इन दोनों की रेशो में आप लोगों को आंसर आया इतना। इससे ये भी पता चलता है कि हमने अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन की रेशो देखी तो 10⁻39, यानी ये इतने गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी इसका हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
सपोज करो आपका वेट 40 kg है, ठीक है। ऐसे तो आपका 40 नहीं रहा होगा बेटा, भारी भरकम हो गए होगे तुम लॉकडाउन में खा पी के। सपोज करो मेरा 80 kg है, वैसे मैं बता देता हूँ मेरा घट गया है 40 और 80। अब एक बात बताओ, 80/40 करो, मेरे वेट से आपके वेट को डिवाइड करते हैं, 2 टाइम आ गया। यानी ये रेशो ये बताता है कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से 2 टाइम ज़्यादा है। इसी तरह अगर मैं इसको इससे डिवाइड करके आंसर निकालता हूँ तो ये आंसर आता है। इसका मतलब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कितनी ज़्यादा हैवी होगी, कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, कितने गुणा बड़ी होगी। समझ आ गया होगा, बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन ये हम कर भी चुके हैं, ठीक है। क्या है क्वांटाइजेशन? कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का। तो पहला तो पार्ट हो गया ये। सो सेकेंड पार्ट में ये कहता है कि हम इग्नोर करते हैं क्वांटाइजेशन को जब हम डील करते हैं बड़ी चीज़ों के साथ, व्हेन वी डील विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जब हम मैक्रोस्कोपिक से ऑब्जेक्ट से डील करते हैं तो वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन। वाई? ये पूछता है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए इसका आंसर बनाते हैं। तो सेकंड पार्ट का आंसर बनता है कि बड़ी चीज़ों के साथ हम इसलिए करके ई की वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, विच इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू है। और बड़ी चीज़ों से डील करते टाइम अगर मैं यही पूछता हूँ कि 1 कूलम चार्ज, देखिए बड़ी चीज़ों के साथ डील कर रहा हूँ तो बहुत सारा कूलम होगा, लेकिन मैं 1 कूलम भी मान लेता हूँ तो इसी के अंदर आप लोगों के अप्रोक्सीमेटली 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होता है। यानी अगर मैं कहता हूँ 5-6 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो गया है तो सोचिए आप कितने सारे इलेक्ट्रॉन गए होंगे। उसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन के पीछे हम नहीं चलते। अगर कोई 2-4 इलेक्ट्रॉन रह गए या 2-4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले गए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यानी बड़ी चीज़ों से डील करेंगे तो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम लार्ज बॉडीज़ के साथ डील करते टाइम छोटी जो आपकी जो क्वांटाइजेशन है इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसका आंसर बनता है ई वी इग्नोर, दिस इज़ बिकॉज से स्टार्ट कर देता हूँ आंसर, बिकॉज ई इज़ वेरी स्मॉल and number is very large। बड़ी चीज़ों में जाएगा जो नंबर वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, तो वेरी लार्ज हो जाएगा। सो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज अगर जाता है तो ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूस फ्लो है। सो इट सीम्स ए कंटिन्यूस फ्लो, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। छोटी चीज़ों, छोटा चार्ज है और बड़ा नंबर है, सीधी सी बात ये है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन जो कि एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कहता है कि व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, charge appears on both। ओके, ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड, यानी बाकी बहुत सारे फिनोमिना में भी यही होता है। तो इसका ये कहता है कि एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट with law of conservation of charge, with law of conservation of charge। तो चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए भाई, अगर आप लोग एक इमेजिनरी कंडीशन ये लीजिए, आप लोगों की ग्लास रोड है, ठीक है, और ये आपका सिल्क का कपड़ा है। इस रोड को अगर आप इससे रब करोगे
तो सोचिए कि ग्लास रोड और सिल्क में क्या होता है, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाते हैं। आई सपोज कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गए इससे निकल के, तो यहाँ से 3 निकल गए तो 3 प्लस के रह गया यहाँ पे, क्योंकि 3 प्रोटॉन थे 3 इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज था 0, ऐसा मान के चलो वो समझने के लिए। और इसके पास जितने भी रहे होंगे उससे अब 3 ज़्यादा हैं। इसका मतलब अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन रहे होंगे तो अब 13 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और 10 ही प्रोटॉन हैं, तो इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गए, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हट गए, तो इस पर कैसा चार्ज रह जाएगा रब करने के बाद, पॉजिटिव का। इसके पास -3 हो जाएगा, टोटल चार्ज सिस्टम पे 0 रहेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज क्रिएट नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि वैसे देखा जाए तो सिल्क क्लॉथ कैसा हो गया, -3 कूलम हो गया, और ग्लास रोड +3 कूलम हो गई। दरअसल हम ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है और चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा बेटा, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो टोटल चार्ज सिस्टम पे अभी भी कितना बना हुआ है, 0, पहले भी 0 था अभी भी 0। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसको फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें इसने चार वैल्यू दी हैं चार्जेस की ABCD, और ये एक स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं। तो मैं सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया। 4 चार्ज हैं QA, QB, QC एंड QD। तो ये इस तरह से इसने कॉर्नर दिए हैं A, B, C और D। A पे चार्ज जो है वो है 2 माइक्रोकूलम, B के ऊपर जो चार्ज दिया है वो -5 माइक्रोकूलम, C के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू दी है वो फिर अगेन 2 माइक्रोकूलम, और D के ऊपर जो है -5 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सेंटर पे कितना चार्ज होगा यहाँ पे। अभी सेंटर क्या करते हैं, पहले इसके डायगोनल जो हैं उनको बाइसेक्ट करते हैं। देखिए स्क्वायर के डायगोनल हैं, सेंटर पे बाइसेक्ट होते हैं। अब ये डिस्टेंसेस सारी इक्वल होंगी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, ये डिस्टेंस इसके इक्वल। तो सबसे पहले इसने स्क्वायर की साइड भी दी है, और स्क्वायर की जो साइड है वो इसने 10 सेंटीमीटर दी है। हाँ जी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गई। सबसे पहले इस पॉइंट को O कह देते हैं। तो देखिए पहले आप लोग इस O के ऊपर सब की वजह से लगने वाले फोर्स को निकाल लीजिए, क्योंकि इसने पूछा क्या है, इसने नेट फोर्स पूछा है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज, यहाँ पर रखा है एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम। व्हाट इज फोर्स ऑन ए चार्ज 1 माइक्रोकूलम विच इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस सेंटर के ऊपर इससे इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए ये 10 और ये भी 10, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, पाइथागोरस अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले इस पूरी वैल्यू निकालते हैं, AC निकालते हैं। तो क्या आ जाएगी AC, ये वैल्यू आ जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स इंटू 10 स्क्वायर यानी 100। ठीक है, इसके 10 और √2, ये वैल्यू आ जाती है आप लोगों की। अब ये तो आ गई AC, हमें चाहिए OC या AO। तो वो OC क्या हो जाती है, वो AC/2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 10√2/2 क्या आ जाएगी 5√2 सेंटीमीटर है अभी तक, क्योंकि मैंने सभी वैल्यूज़ को 10 में यानी सेंटीमीटर में ही पुट किया है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, एक एक करके सारे फोर्सेस को निकालते हैं। तो सबसे पहले पहला जो फोर्स है A की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं। लेट अस से उसको हम FA बोल देते हैं। FA फोर्स क्या रहेगा, Q1 Q2/r²। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है। Q1 की वैल्यू ये रही 2 × माइक्रो यानी 10⁻⁻6 होगी, 1 × 10⁻⁻6 होगी, अपॉन ये है 5 × √2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की वैल्यू भी साथ में पुट करते रहेंगे हम। 5√2 × सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे और ये वैल्यू आप लोग सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करो इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो रूट कटेगा यहाँ से 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, ये पावर को इकट्ठा कर लेना सबको। ये देखो इजीली सोल्व हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आप लोगों को। तो इसको
आप लोग सोल्व करोगे तो मैं आंसर लिख रहा हूँ 3.6 न्यूटन ये वैल्यू आ जाती है। ओके, इसी वजह में प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में यानी इसकी कैलकुलेशन में, तो आप लोग मुझसे कंसर्न कर सकते हो मैसेज के थ्रू। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। सिमिलरली एफ बी निकालोगे, एफ सी निकालोगे, एफ डी निकालोगे, वो सारे फोर्सेज की वैल्यू 3.6 न्यूटन ही आएगी। तो अब टोटल फोर्सेस पे निकालना है तो क्या चारों को सम कर दें? तो आंसर इज नो। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप इनके मैग्नीट्यूड देखिए, कोई माइनस में है, कोई प्लस का है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस पॉइंट के ऊपर ये प्लस का है, ये इसको कहाँ रिपेल कर रहा होगा? इधर रिपेल कर रहा है। ये उसको ऐसे इधर रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये फोर्सेज, ये एफ ए प्लस एफ सी, आंसर कितना देते हैं? 0। तो इन दोनों की वजह से यहाँ कोई फोर्स नहीं होगा। अब इसकी वजह से देखते हैं ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है, चारों फोर्स एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 0। ओके, स्लाइटली थोड़ी सी मिस्टेक है कैलकुलेशंस में, आपको बता देता हूँ। दो फोर्सेज की वैल्यू 3.6 न्यूटन आपकी आ रही है और एफ बी और एफ सी की वैल्यू नहीं आ रही। एफ ए एंड एफ सी की वैल्यू ठीक है, एफ ए एंड एफ सी विच इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन, और एफ बी एंड एफ डी ये जो वैल्यू है ये आप लोगों की 9 न्यूटन आएंगे। ओके, तो ये आप लोग सोल्व कर लेना, सोल्व करके देखना है इनको कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे, इजी कैलकुलेशन इसलिए छोड़ दिया है। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, इक्वल अपोजिट होने के कारण ये भी, यानी एफ बी प्लस एफ डी भी मिलकर 0। तो टोटल फोर्स सारे के सारे कितने हो गए? 0। तो सेंटर पे कितना फोर्स लग गया? 0 फोर्स लग गया। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ पूछा है? इसमें और कुछ नहीं पूछा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, मन में थी कि आप 15 से या 10-15 तो क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, बट ये वीडियो लेंथ ही चली जाएगी फिर। तो चलो कोई बात नहीं, इसमें हम पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 35 के आसपास क्वेश्चंस होने चाहिए। जी 34 क्वेश्चंस हैं। 34 क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियोज़ में हम इनको कवर करेंगे। ओके बच्चों, इनको सब क्वेश्चंस को आपने फेयर नोटबुक में लिखना है, स्टेटमेंट प्लस सॉल्यूशंस। थैंक यू।